दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लिक्विडिटी के जो कॉन्सेप्ट है इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप मार्केट के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि लिक्विडिटी क्या होती है और किस तरीके से आप जो है वो चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी को ढूंढ सकते हैं, उसको तलाश कर सकते हैं और किस तरीके से आप लिक्विडिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने जो एसएल है उसको बचा सकते हैं और किस तरीके से अपनी जो ऑर्डर होते हैं उनको लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्लेस कर सकते हैं और आप अपनी जो ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर एक अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है, किस तरीके से लिक्विडिटी काम करती है, किस तरीके से आप लिक्विडिटी के अंदर जो है वो काम करते हुए अपनी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली जो है वो लेकर जा सकते हैं और किस तरीके से आप जो है वो अपनी ट्रेड के ऊपर एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे 22 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देखने को मिलती रहें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एडवांस लेवल का जो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 500 फॉलोअर कंप्लीट होने के बाद गोल्ड के जो सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देखने को मिल जाया करेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो क्या होती है, लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आप लोग जो है वो ट्रैप हो जाते हैं लिक्विडिटी के अंदर। मार्केट के अंदर दोस्तों तीन तरह के जो ट्रेडर हैं वो काम कर रहे होते हैं। एक रिटेल ट्रेडर होता है, दूसरे नंबर के ऊपर एसएमसी प्लस आईसी ट्रेडर होता है जिन्हें थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें पता होती हैं, जिन्हें चार्ट को रीड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है और जो एडवांस लेवल के ऊपर कैंडल स्टिक को भी समझते हैं। जबकि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं इन लोगों ने रट्टे लगाए होते हैं कि ये कैंडल बनेगी तो हमने ट्रेड ले लेनी है, ये वाली डोजी बनेगी तो हमने ट्रेड ले लेनी है, या मार्केट के अंदर इंडिकेटर लगा के बैठे होते हैं और अपने हिसाब के साथ ये चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं कि अगर ये वाली जो इंडिकेटर है ये वाला काम करेगी तो हमने बाय करना है, ये वाला इंडिकेटर अगर ये काम करेगा तो हमने सेल आउट करना है। तो रिटेल ट्रेड इस तरीके से काम करते हैं, जबकि एसएमसी थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों जो बड़े बैंकर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो लिक्विडिटी को जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी को तलाश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो रिटेल्स और एसएमसी ट्रेडर्स हैं इनके जो है वो एसएल को हिट किया जाए और मार्केट को जो है वो ऊपर नीचे लेकर आए जाए और अपने जो बड़े ऑर्डर हैं वो प्लेस कर दिए जाए। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट बनेंगे, एडवांस लेवल अपने जहन को थोड़ा सा तेज तरीके से चलाएंगे और शातिर बन के मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आप लिक्विडिटी के ऊपर काम कर सकते हैं और लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो आपको काम करना आना भी चाहिए। तो एसएमसी ट्रेडर प्लस आईसीटी के जो ट्रेडिंग होते हैं इनको चार्ट की जो कंसेप्ट होता है ये अच्छे तरीके से जो है वो बैठे होते हैं, इनको पता होता है कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से काम करना है, चार्ट के ऊपर हमने लिक्विडिटी को कहाँ पे फाइंड करना है और चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी जो होती है इसको हिट करने के बाद हमने अपना ऑर्डर कहाँ पे प्लेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले लिक्विडिटी होती क्या है। दोस्तों लिक्विडिटी जो होती है, अगर एक रिटेल ट्रेडर है यहाँ पे ये 200 क्वांटिटी के अंदर कोई भी गोल्ड है उसको बाय करता है, ठीक है, जबकि एसएमसी जो ट्रेडर है ये 400 क्वांटिटी के अंदर मार्केट को सेल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो 200 का गैप होता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी ये है कि मार्केट के अंदर सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं, ठीक है। जब मार्केट के अंदर 200 क्वांटिटी के अंदर कोई भी बंदा ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल 200 रुपए की मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट के अंदर अगर 200 रुपए की ट्रेड की जाती है तो वहां पे मार्केट के अंदर 200 रुपए की जो ट्रेड है उसे सेल भी किया जाता है। यानी कि अगर रिटेल ट्रेडर बाय करेगा तो दूसरा जो ट्रेडर होगा वो उसे सेल करेगा, तब इस कॉन्सेप्ट से जो है वो मार्केट काम कर रही होती है। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे, मार्केट के अंदर 200 की सेलिंग आ रही है और 400 की जो है वो बाइंग आ रही है, तो मार्केट जो है वो ये वाला काम नहीं कर सकेगी और 400 का जो यहाँ पे गैप है वो फिल नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को जो जनरेट किया जाएगा, रिटेल ट्रेडर को जो है वो इंड्यूसमेंट के जरिए फंसाया जाएगा और मार्केट जब दोबारा से ऊपर नीचे की जाएगी तो जो 200 ऑर्डर पेंडिंग होंगे उन ऑर्डर को लेने
देने के लिए मार्केट जो है वो लिक्विडिटी जनरेट करेगी और आपकी वो लिक्विडिटी खाकर मार्केट जो है दोबारा अपने पेंडिंग ऑर्डर को उठाएगी और जो एसएमसी ट्रेडर या बैंकर्स होते हैं वो वहां पे अपना ऑर्डर जो है वो फुली प्लेस करेंगे 400 का और मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है लिक्विडिटी और इस कंसेप्ट को हम अपने चार्ट के ऊपर जाकर समझते हैं कि किस तरीके से आप लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। तो सब मार्केट के अंदर 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो मार्केट काम कर रही होती है और वो तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा फेमस है और मार्केट के अंदर तकरीबन 24 घंटे वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है इक्वल लो और इक्वल हाई। यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें ये मार्केट के इक्वल लो हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है मार्केट के इक्वल हाई। अब यहाँ पे दोस्तों देखें कि मार्केट इस कॉन्सेप्ट से ऊपर की तरफ जा रही होती है और ऊपर जाने के बाद इस जगह से मार्केट नीचे आती है, दोबारा से मार्केट इसी जगह से ऊपर की तरफ चली जाती है और दोबारा से मार्केट इसी जगह के नीचे आ रही होती है। अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं कि मार्केट अब इसी लेवल के ऊपर जो है वो काम करेगी और यहाँ पे मार्केट दोबारा से आएगी, हम दोबारा से सेलिंग करेंगे, यहाँ पे मार्केट दोबारा आएगी तो हम मार्केट के अंदर दोबारा से बाइंग करेंगे। तो ये होती है इक्वल्स लो और इक्वल्स हाई की लिक्विडिटी। यहाँ पे दोस्तों मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करती है, यहाँ पे इस तरीके से मार्केट अपना ब्रेकआउट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाती है। अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेड होते हैं वो समझते हैं कि ये वाली जो कॉन्सेप्ट है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जो है वो तोड़ दिया है, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे जो है वो बाइंग के ऑर्डर जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो मार्केट होती है वो यहाँ पे इसके नीचे जो लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे जो मार्केट के नीचे जो है वो सेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, तो मार्केट दोस्तों यहाँ पे इनके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ट्रैप कर देती है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो नीचे के इक्वल्स लो होते हैं इसके नीचे भी जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़ी होती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अपना दिमाग जो है वो तेज़ करना पड़ेगा, शातिर बनना पड़ेगा और मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर आपने हमारी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो लाजमी से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करनी है इन तमाम कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो ये लिक्विडिटी होती है इक्वल हाई की और इक्वल लो की। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट के अंदर जो एसएमसी प्लस जो बैंकर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो है मार्केट के लोअर्स लो और लोअर्स हाई। आपको पता है कि मार्केट जब किसी लो ट्रेंड के अंदर हो या मार्केट बाइंग के ट्रेंड के अंदर हो तो मार्केट अपने लो और हाई बना रही होती है। अब ये एक आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट के अंदर मुझे ये बताएं कि मार्केट जो है वो नीचे के ट्रेंड में आ रही है, लोअर्स लो और लोअर्स हाई यहाँ पे बना रही है। अब इस वीडियो को आप पॉज करें और पॉज करके मुझे बताएं कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके आगे भी आपको एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो बताने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मार्केट देखें नीचे की तरफ आ रही है, लोअर्स लो बनाती है, लोअर्स हाई बनाती है और यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे जो लोग सेलिंग करते हैं उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी होती है। ठीक है, वो यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे होते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि मार्केट के अंदर सेलिंग उस वक्त होती है जब बाइंग होती है। तो मार्केट के अंदर जो ट्रैपिंग हो रही होती है वो ऐसे होती है कि मार्केट के अंदर अब ये वाला जो कंसेप्ट है अगर आप यहाँ पे आकर देखें तो यहाँ पे मार्केट की जो है वो बाइंग वाले लोग भी आते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट को बाइंग करते हैं, यहाँ से मार्केट को बाइंग करते हैं और यहाँ से मार्केट को बाइंग करते हैं। अब आप बताएं कि जिस बंदे ने यहाँ पे मार्केट को बाय किया उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे जो है वो स्वीप हो चुकी है, क्योंकि इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी थी। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट ने जो है वो बाइंग दिखाई है और मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर गई है, उसके बाद मार्केट नीचे आई और इसकी जो लिक्विडिटी है वो भी स्वीप कर दी है मार्केट ने। इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट ने बाइंग दिखाई है और यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है और इसके अलावा यहाँ पे भी मार्केट ने इस वाली जो लिक्विडिटी है उसको भी स्वीप कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सेलर की जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, यहाँ पे जो एडवांस
लास्ट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि मार्केट हमेशा अपने नज़दीक वाली लिक्विडिटी को स्वीप करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर वाले ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे इन्हें पता है कि मार्केट सेलिंग के अंदर है, यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जब मार्केट के अंदर जो कुछ स्मार्ट ट्रेडर होते हैं जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक में लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी जो लिक्विडिटी है वो ना होने के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है लोअर्स लो की, लास्ट लो की लिक्विडिटी, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़ी होती है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ये वाली जो लिक्विडिटी है ये लाजमी से खाने के लिए जाती है और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन होती है इसके ऊपर भी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा जो रिटेल ट्रेडर हैं वो काम कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये टूट चुकी है और मार्केट के इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो जो मार्केट इसको तोड़ती है तो बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने लगी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए आती है और यहाँ पे मार्केट एक अच्छी अगर कैंडल बनाती है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये वाले कॉन्सेप्ट तो आपको वो पुरानी वीडियोस देख कर ही समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद यहाँ मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड की तरफ जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से मार्केट लोअर्स लो, लोअर्स हाई और ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करती है। तो जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं जगह पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, इन्हीं जगह पे आप लिक्विडिटी को जो है वो तलाश कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट के अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है वो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। जब मार्केट जो है वो काम कर रही होती है तो मार्केट के अंदर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी होती है जो बहुत ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे होती है। तो उस लिक्विडिटी के नीचे मार्केट जो है वो एक इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से आप देखें तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई है और दोबारा इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो इस इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर बाइंग आई थी, यहाँ से लोगों ने बाइंग किया, लेकिन यहाँ पे जो है वो मार्केट ने सेलिंग के अंदर आकर इसकी जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा मार्केट ने बाइंग का ट्रेंड दिखाया और मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई है, लेकिन मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे दोस्तों नीचे आकर इनकी जो लिक्विडिटी है उसको भी जो है वो स्वीप कर दिया है और यहाँ पे आप देखें इसकी लिक्विडिटी जो है उसको स्वीप कर दिया। अच्छा, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है। जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट तोड़ती है तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने अब अपनी मेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जो है वो ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज हो चुकी है, अब मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, मार्केट यहाँ पे जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी को खा लेती है फिर मार्केट बहुत बड़ी बड़ी जो कैंडल्स है वो बनाकर नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट उसको भी स्वैप कर जाती है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप लोगों ने ट्रेडिंग करने से एहतियात करनी है। जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए और लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी भी आपके सामने हो और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी आपके सामने हो तो मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल, उसके बाद नीचे वाली जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है उसको भी जो है वो स्वीप कर देती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लिक्विडिटी को जो है वो तलाश कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से आप लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करके अपने जो एसएल है उसको सेव कर सकते हैं। और मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ लिक्विडिटी खाने के बाद जो है अगर आप उनके विजन, उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक ट्रेड लगाएंगे तो आप अपने जो ट्रेड होगी उसके ऊपर एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जी आज की वीडियो का। आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताया है कि लिक्विडिटी को कैसे तलाश कर सकते हैं, लिक्विडिटी किस तरीके से होती है और किन किन जगह पे जो लिक्विडिटी है वो बन रही होती है। तो ये आज की वीडियो थी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।